चाय बना दिया आपने? हाँ दीदी बनाया तो था पर ठंडी हो गई होगी। वो क्या है नहीं दीदी, कपड़े ज्यादा थे ना तो सुबह ही मैंने मशीन लगा दी थी, तो मैंने सोचा जब कपड़े सारे धुल गए हैं तो क्यों ही ना फैला दूं, और भी काम है। भाभी मेरे कपड़े तो दिख ही नहीं रहे हैं, और मेरे कपड़े धुले नहीं क्या आपने? दीदी ओहो, आप तो अभी नहा के आए हो, मैं तो कपड़े मशीन कब का लगा दिया था कपड़े धुलने के लिए, मैं तो बस अब डालने आई थी। आप तो अभी नहा के आए हो, कैसे धुल देती मैं? अच्छा कोई बात नहीं, वो क्या है ना, अभी मैं जब नहा के आई हूँ ना, मेरे कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, ये काम खत्म करके ना मेरे कपड़े धुल देना। लेकिन दीदी अच्छा रहने दो दीदी आप एक काम कर देना ना, जो कपड़े बाथरूम में छोड़ रखे हैं ना आपने, उसको मशीन में डाल दो, जब कल सुबह मैं कपड़े धोऊंगी फिर आपके भी कपड़े धुल दूंगी, ठीक है दीदी? और दीदी पता है आपको वैसे भी मुझे अब घर में कितना काम है, अभी सबके लिए नाश्ता चाय पानी लंच भी बनाना है, तो अभी तो टाइम मिलेगा नहीं, वैसे ही पड़े रह जाएंगे, तो मशीन में डाल दोगे तो वहाँ सही रहेगा। अब कल धुलूंगी तो कल को ही धुल दूंगी, ठीक है? अच्छा सबको लंच बनाने के बाद खिलाने के बाद क्या ही करोगी आप? दोपहर के बाद से आपको तो बेड ही तोड़ना है सिर्फ, और क्या ही करना है, मेरे कपड़े धुल देना ठीक है, उसके बाद जो मर्जी करते रहना। आई बड़ा आराम करने वाली, जब देखो जब ऐसे दिखाती है जैसे मैं कितना काम करती हूँ। आज तो सासू माँ से बात करनी ही पड़ेगी चाहे जो हो जाए। हाँ नहीं तो मुझे इन्होंने पता नहीं क्या समझ रखा हुआ है, सोचती हूँ ननद है इकलौती ननद है, तो ये एकदम से सिर पे ही चढ़ी जा रही हैं, ये बहुत हो गया, एकदम से नाक में दम कर दिया है। जाती हूँ सासू माँ से बात करती हूँ इनके बारे में, मैं तो इनके नखरे अब नहीं सहने वाली, बहुत सह लिया इनके नखरे। भाई हद होती है किसी चीज की। हाँ नहीं तो ननद है तो ननद की तरह ही रहे, एकदम से ऐसे हुक्म डलाती है कि जैसे कि मेरी सास हो। हे भगवान, हे गणपति भगवान, अगर मैंने पूरी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम किया हो तो इसका फल मेरी बेटी को देना भगवान। मेरी बेटी का जल्दी से जल्दी घर बसा दो भगवान। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले मेरी बेटी का घर बस जाए। हाँ भगवान, आज तक जो भी मैंने व्रत किया है पूजा पाठ किया है भगवान, चाहे मैंने गरीबों को एक पैसे तक का दान दिया हो, उसका जो भी फल हो वो सब मेरी बेटी को उसका श्रेय जाए। हाँ भगवान, बस उसका घर बस जाए, किसी तरह घर बस जाए भगवान। हाँ। मम्मी जी क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझे बहुत परेशान दिख रही हो। नहीं बहू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तू बता बहू कुछ काम था क्या, कोई काम करना है बता। नहीं माँ जी कोई काम नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। आप बताओ आप क्यों परेशान हो माँ जी? मुझे तो ऐसा लग रहा है बस आप दीदी की वजह से परेशान हो। हाँ बहू अब तुझसे कैसा छुपाना, पता ही है तुझे 6 महीना हो गया, ससुराल वालों का अभी तक कोई फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। हाँ तो टेंशन तो होगी ही ना बहू। माँ जी आप टेंशन ना लो माँ जी, भगवान सब ठीक कर देंगे, गणपति बाबा मोरया सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है? बस उन पे भरोसा रखो माँ जी, आप घबराओ मत। कैसे ना फिक्र करूं बहू, कैसे ना करूं, इतना तो पूजा पाठ करती हूँ, उन्हीं का तो सहारा है, उन्हीं के आगे तो रो गिड़गिड़ा रही थी। बस भगवान मेरी बेटी का घर बस जाए, हाँ घर बस जाए। हाँ वैसे भी बेटी कब तक मायके के भरोसे रहेगी, कल को भगवान खुदा ना खास्ता करे मुझे कुछ हो गया तो आज का टाइम पता नहीं कैसा चल रहा है। बहू मैं तुझे गलत नहीं कह रही हूँ, पर वक्त का पता नहीं है कि भैया भाभी कैसे होते, कौन साथ देता है कौन नहीं देता है। हाँ माँ जी रो मत माँ जी, मुझे आपको देख देख के रोना आ रहा है, कह रही ना भगवान पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। और वैसे भी मेरी माँ जी तो पूरा श्रद्धा भक्ति भाव से उनकी तो पूजा पाठ आराधना करती हैं, आपकी भक्ति जरूर स्वीकार होगी माँ जी, जरूर टेंशन मत लो माँ जी। अब कैसे बताऊं मैं माँ जी को, हाँ कि मैं दीदी की शिकायत लेके आई थी, बेचारी माँ जी तो अब इस उम्र में भी दीदी की टेंशन लेके घूम रही हैं, कैसे शिकायत करूं कि दीदी इतना परेशान करती है, नाक में दम कर दी है, वो बेचारी और परेशान हो जाएंगी, मैं करूं तो करूं क्या? सच में मेरा दिल ही जानता है, माँ जी को इस हालत में देख के मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत। हाँ दीदी पे तो और ही गुस्सा आता है। हाँ नहीं तो अब तो इस टाइम पे उनको अच्छे से रहना चाहिए, किस चीज़ की भगवान ने कमी दी है, एक तो बस औलाद ही एक सही नहीं है, दीदी की इन्हीं हरकतों की वजह से घर वालों लगता है फ़ोन नहीं करते, और माँ जी को अलग टेंशन, मुझे अलग, भैया को इनके अलग रहता है टेंशन, एक मेरी ननद कोई टेंशन नहीं रहता है। माँ जी को इस तरह दुखी देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और जैसे मुझे अपनी माँ के लिए एहसास होता था कि मेरी माँ दुखी रहती थी, वैसे मुझे अपनी माँ जी के लिए भी हो रहा है। क्या मैं ऐसा करूँ जो घर में सुख शांति बना रहे, जो माँ जी के सिर से बिल्कुल भी टेंशन ना रहे, सारी टेंशन खत्म हो जाए। सारा दिन चाहे भगवान के आगे, चाहे गेट के बाहर, चाहे किसी के पास, चाहे किसी के पास, सिर्फ दीदी की ही टेंशन ले लेके सासू माँ अपनी तबीयत खराब कर लेती हैं, खाती पीती भी नहीं है, उन्हीं के ही टेंशन में रहती हैं। क्या करूं प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। हे भगवान इस घर को भी सुख शांति का आशीर्वाद दो भगवान। सासू माँ भी इतनी पूजा पाठ करती हैं, मैं भी करती हूँ, ए भगवान इस घर की तरफ भी तो आंख उठा के देख लो जरा। हाँ इस घर में कब सुख शांति आएगी भगवान।
अब तो बस ऐसे ही लगता है इस घर में तो सुख शांति तभी आएगी जब ननद रानी जी का कहीं घर बस जाएगा, क्योंकि ननद रानी के पीछे सासू माँ इतनी टेंशन लेती है, इतनी दुखी रहती है। माँ जी को देख देख के पूरा परिवार दुखी रहता है, पूरा घर दुखी रहता है। भगवान जल्दी से कुछ कृपा करो भगवान। अरे ये तो मेरी भाभी का फोन है, बात कर लेती हूँ। हेलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आप बताओ आप कैसी हो? और भाभी घर में मम्मी पापा भैया सब लोग ठीक है ना भाभी? हाँ हाँ दीदी, सब लोग यहाँ ठीक हैं। और वैसे भी अभी मम्मी ने फ़ोन करवाया है और तुम्हारे भैया ने पूछ रहे हैं कि गुड़िया को हमारे फ़ोन करो, कब आएगी गुड़िया हमारी। अब भाभी को कैसे बताऊं और अपनी माँ को कैसे बताऊं कि घर में इतना कलेश हो रखा हुआ है, और मैं मैके जाने का नाम लूंगी तो सासू माँ की तो और ही तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मुझे ही कुछ बहाना लगाना पड़ेगा। हेलो हेलो दीदी, हेलो। नहीं भाभी, अभी वहाँ पर मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं अभी नहीं आ पाऊंगी। हैं? अरे ये क्या कह रही हो दीदी, आपका मायके आने का मन नहीं है? एक हमें कह दो, कोई किसी को कह दे कि हाँ बिमला तुम मायके चली जा। भैया मैं तो बोरिया बिस्तर भी न बांधूं, सीधा अपने मायके पहुंच जाऊं, वो भी गर्मियों में। आपका मायके आने का मन नहीं कर रहा है? मैं तो बड़ी हैरान हूँ। सब ठीक तो है ना दीदी? अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसका नहीं अपने मायके आने का मन करता है, पर क्या बताऊं, कुछ सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है और घर के कुछ हालात भी ठीक नहीं है, इसीलिए कहीं आने जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मायके आके क्या करूंगी जब ससुराल का ही टेंशन लगा रहेगा, इससे अच्छा ससुराल में ना रहूं मैं। अरे क्या हो गया दीदी, ऐसा जो आप ऐसी बोल रही हो? सब ठीक तो है ना, बताओ ना क्या हुआ है? नहीं भाभी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है। मैं क्या बताऊँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, घर का माहौल ही बहुत खराब हो चुका है। अब क्या बताऊँ, मैंने सोचा नहीं था कि अपने ससुराल की बात मैं अपने मायके में बताऊंगी। अब क्या ही कहूँ मैं आपको बताए बिना रह भी नहीं पाऊंगी। आखिर भाभी जो हो मेरे दिल की बात तो समझती हो और मेरे हालात भी। आप जितना मुझको समझती हो उतना कोई नहीं समझता मुझे, इसीलिए आपसे सारी बातें शेयर करती हूँ मैं। हाँ हाँ दीदी बताओ ना, मैं कौन सा किसी को कुछ कहने जा रही हूँ। अब क्या बताऊँ भाभी, मैंने सोचा था इस बार गर्मियों की छुट्टियों में अपनी भाभी के पास ही रहूंगी, 2-3 महीना अच्छे से गर्मियाँ काट के उसके बाद ही आऊँगी। आज 4 महीना होते जा रहा है मेरी ननद को आए हुए ससुराल से, और इस बार तो ऐसा हुआ है कि ससुराल वालों ने फ़ोन भी नहीं किया, कोई लेने भी नहीं आया है। 4 महीने से यहीं बैठी है। सबसे ज़्यादा टेंशन तो यही है ननद का ही। अच्छा ऐसी बात है? हाँ भाभी, और इन्होंने बोला भी था कि चल तेरे को छोड़ ही आता हूँ मैं तेरे ससुराल। कहती है नहीं मैं तो नहीं जाऊँगी जब तक वहाँ से कोई लेने नहीं आएगा। बातें तो इतनी लंबी लंबी करती है ना, पूछो मत, सिर ही खा जाती है। हे भगवान, राम रे राम, सच में आपकी ननद ऐसी है? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपकी ननद ऐसी है। एक लौती है तो क्या इतनी ही बिगड़ैल है? कहूँगी तो क्या ही बोलूँ, मेरी भी ननद है, अपने ससुराल को इतना संभाल के रखती है। तुम ही तो हो मेरी एक प्यारी और दुलारी ननद। हाँ, और दीदी आपकी बात तो माननी पड़ेगी, कमाल ही हो गया है। बताओ भला, आपकी ननद 4-5 महीने से यहाँ रह रही है और आपने मेरे को एक बार भी नहीं बताया। हाँ वाह, ननद का इतना खातिरदारी। मैं तो इस सोच में पड़ गई हूँ कि ऐसी भी क्या बात हो गई है जो ससुराल ही नहीं जा रही है। कुछ तो बड़ी बात हुई होगी ना, पता करने की कोशिश नहीं किया क्या? अरे क्या बताऊं आपसे भाभी, मेरी सास का तो इतना बुरा हाल है, कभी गेट पे बैठ के रोती हैं, कभी मंदिर पे बैठ के रोती हैं, कभी मेरे सामने। उनका तो रो रो के बुरा हाल है, पूरे घर वालों का बहुत बुरा हाल है। टेंशन टेंशन। एक मेरी ननद, उसको कोई टेंशन फिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं, बिंदास खाती है, बिंदास सोती है, ना घर में का एक चम्मच तक नहीं धोती है। ऊपर से कहेगी हाँ भाभी मेरे भी कपड़े धो देना, ऐसे ऑर्डर मारेगी। मुझे तो कई बार बहुत गुस्सा आता है भाभी, मैं क्या करूँ, पर मैं सासू माँ का देख के ना चेहरा सब कुछ शांत हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, अभी बोलूँगी तो सासू माँ को और टेंशन होगी। अभी तो बेटी की ही टेंशन होगी, फिर बहू की भी हो जाएगी। बेचारी इस उम्र में किसकी किसकी टेंशन लेते फिरेंगी सासू माँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। अच्छा, क्या इतनी नकचिड़ी है तुम्हारी ननद? बताओ, किसी की नहीं तो माँ और बाप भाई की तो उनको टेंशन होनी चाहिए ना तुम्हारी ननद को, कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप का, मेरी माँ का इतना बुरा हाल हो रहा है, मैं अपने ससुराल में ही रहूँ, अच्छे से रहूँ, अगर मायके आई हूँ तो मायके जैसे ही रहूँ। अब आके ये नहीं कि साल 6-6 महीना ही रह जाऊँ, कि जो भाभी या भाई या माँ जो इज्जत देते हैं आने पे, वो इज्जत ही खत्म हो जाए। ऐसे काम ना करूँ ना। तुम्हारी तो क्या ही बोलूँ अब तुम्हारी ननद को भाई, मैं तो अब क्या ही बोलूं, सच्चाई तो कुछ और ही है। जब बेटी की शादी नहीं हुई थी, सारी गलती तो मेरी सास की है, मैं तो यही कहूंगी। हाँ, जब शादी नहीं हुई थी मेरी ननद की, फिर तो वो 10-10 बजे सो के उठती थी, घर का कोई काम नहीं करती थी, उसको बेड पे ही चाय नाश्ता सब कुछ मिलता था, कपड़े धुले धुलाए मिलते थे। तो अब नहीं सिर पे चढ़ेगी तो क्या करेगी? अब ससुराल भेजी है, वो वही आदतें हैं उसकी कि मेरा कोई करके दे। तो ससुराल में कौन किसका करके देता है? हाँ, कौन सा कोई सास थोड़ी ना उनको बना के देगी। सास माँ नहीं बन जाएगी, माँ तो माँ ही रहती है अपने घर पे ही, और सास सास ही रहती है। ठीक है, पर ये बात मेरे ननद को समझ में नहीं आ रहा है, और बात यही हुई है, इससे कोई काम धंधा होता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ आ गई है लड़ झगड़ के। मेरा तो शक यही लग रहा है।
अगर आस पड़ोस की जो है ना बिंदु चाची है ना, वो बता रही थी जब मैं आई, मुझे 2 साल हो गए थे मेरी शादी को, जब मैं आई तो हमेशा यही कहती थी कि हाँ मायके में बेटियों को काम क्यों कराएं, ससुराल में बेचारी जाके करना ही तो पड़ेगा उनको। अरे मायके में जब सीखी रहेंगी तभी तो ससुराल में करेंगी, तभी तो आपका नाम ऊंचा होगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि फलानी की लड़की को काम धंधा नहीं आता है, खाना बनाने नहीं आता है। पर मेरी सास ने तो इन पे चढ़ा के रखा हुआ था उसको, सिर पे एकदम से कुछ करने नहीं दिया। और आज देखे वही काम कर रही है, वो अपना ससुराल भी छोड़ के बैठी है, हमारे मत्था सिर खा रही है, और सास का भी। अब मैं क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर का माहौल इतना खराब हो चुका है, इतना खराब हो चुका है, मैं क्या ही कहूँ भाभी आपसे। अब बताओ, इन्हीं सब लक्षणों करके उसकी ससुराल में किसी से नहीं बनती है। ससुराल में सास ससुर की, ननद देवर की तो छोड़ो, अपने पति के साथ नहीं बनती है। मुंह फट होके लड़ाई झगड़ा करती है उससे, ऐसे दौड़ती है जैसे नोच खाऊंगी। एक दिन फोन आया था मुझे नंदोई का, वो बता रहे थे मुझे कि मेरे से लड़ती झगड़ती रहती है। मैं समझा दी कोई बात नहीं होता है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं तो किसमें होते हैं। चलो बेचारो वो तो समझदार है, समझ गया। अब जब हमेशा यही काम करोगी तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा। हाँ बताओ ना भाभी आप ही, मैं तो क्या बोलूँ अब इसको। जब ज्यादा हो जाता है तो बेचारे नंदोई कुछ बोलते ही नहीं है, अपनी मर्जी से सोती हैं, उठती हैं, जागती हैं। जब भूख लगता है तो 2 ब्रेड सेक के खा ली, सो गई, पेट भर गया। पति खाया है कि नहीं खाया है, उसको जॉब पे जाना है कि नहीं जाना, टिफिन पैक करना है कि नहीं करना है, सास ससुर खाए हैं कि नहीं खाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लगता है कि कहाँ की महारानी है, घर में 10 नौकर चाकर लगे हैं, ऐसे ट्रीट करती हैं ये अपने आप को। बताओ भला, ऐसी घर गृहस्थी चलेगा। चलो बताओ, आज के बच्चे नहीं है, कल को बच्चे हो गए तो उनको कौन संभालेगा दीदी। समझने वाली बात है कि नहीं भाभी। मैं तो 100 की सीधी बात जानती हूँ दीदी, ठीक है। क्या नाम है, आपकी ननद को तो थोड़ा समझना चाहिए। मायके में जैसे रही, जैसे सब कुछ चल गया, अभी ससुराल है, ससुराल में तो कुछ अपने आप को एडजस्ट करके चलना ही पड़ेगा। अब सब कुछ सोचे कि मेरे मायके की तरह हो तो बिल्कुल नहीं होगा वैसा, ठीक है। अब क्या ही बोलूँ मैं भी। अब देखती हूँ, मैं भी पहले अपनी मम्मी जी से बात करती हूँ, उसके बाद उनसे बात करती हूँ, फिर ननद रानी का कुछ तो कुछ करती हूँ। क्या जिंदगी भर यहीं थोड़ी ना पड़ी रहेंगी। अरे कल को मेरे लड़के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, उनको भी देख रेख करनी है। अभी तो चलो है, मेरे कुछ है भाभी, क्या नाम है, 4 मंथ का कुछ है, तो मेरे से भी इतना कामकाज नहीं होता है। और वो तो एक चम्मच भी धो के राजी नहीं है। चलो देखती हूँ, मैं बात करती हूँ पहले मम्मी जी से, उसके बाद बताती हूँ। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, और बधाई हो, ठीक है। और मैं मामी बनने वाली हूँ। हाँ हाँ भाभी, अभी किसी को कुछ नहीं बताना, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी उसके बाद से ही, अभी चेकअप करवाने जाना है ना कुछ। अच्छा चलो ठीक है, फिर फ्री होके फ़ोन करना मुझे, मैं भी जाऊँ डुग्गू को ट्यूशन से ले आऊँ। ओके बाय भाभी।